साइड के ऊपर बैठ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिन मनाया। बीजेपी साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाती दिखी है और इस अवसर पर सेवा संबंधी एक्टिविटीज का आयोजन भी करती दिखी है। बीते दिन भी इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आपको बता दें, कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं आपको बताएं, स्वास्थ्य मंत्री के अलावा लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जैन आदि भी शामिल हुए। आपको बताएं, राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले के मैदान में कल दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जहां मौजूदा मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के साथ 40 दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हमेशा मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। मोदी जी मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। अपनी सारी पॉलिटिकल कार्यकाल के दरमियान मानवीय संवेदना को ध्यान में रखकर मानवीय सुविधाओं अंत्योदय तक सरकार की सेवाएं कैसे पहुंचे, उसके लिए वो सदैव कार्यरत रहे और इसलिए उसका जन्मदिन सेवा कार्य के साथ मनाया जाता है और मानवता की सेवा के कार्य के रूप में मनाया जाता है। यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। मुझे खुशी हो रही थी, यहाँ दिव्यांग भाइयों एवं बहनों, उसके लिए यहाँ कैंप लगे हैं, उसका डायग्नोसिस हो रहा था, उसको आर्टिफिशियल हैंड लेग वगैरह लगाने के लिए उसका मैपिंग किया जा रहा था। और यहाँ जब दिव्यांग युवक युवतियों ने अपना परफॉर्मेंस किया, तब हमें एहसास होता है मोदी जी ने उसको विकलांग नहीं, दिव्यांग इसलिए कहा था कि उसमें रहली शक्ति अपार है। इस मेगा हेल्थ कैंप के कार्यक्रम में नारायण सेवा संस्था, तारा संस्था, अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और सहगल न्यू हॉस्पिटल ने भी सहयोग किया। कैंप पे 450 लोगों की नेत्र जांच के बाद उन्हें फ्री चश्मों का वितरण किया गया और मोतियाबिंद जांच के बाद ऑपरेशन के योग 80 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं राजधानी के इस लव कुश रामलीला कमेटी की दारोमदार संभालने वाले कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ 40 दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल का वितरण किया और इसी के साथ ही पंजाब केसरी.com के साथ खास बातचीत की। लव कुश रामलीला कमेटी 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक लाल किला मैदान में होगी। इस बार हमने ये प्रकल्प किया कि इस धार्मिक काम के साथ साथ सामाजिक काम भी करें और इसी सामाजिक काम की कड़ी के अंदर आज आदरणीय मोदी जी के बर्थडे के ऊपर ये मेगा हेल्थ कैंप लगाया है, जिसके अंदर हमने अनेक संस्थाओं की भी मदद दी है। हमारा सबसे ज़्यादा थीम इस बात के ऊपर है, जो बच्चे अपंग हैं उनको कृत्रिम अंग की आवश्यकता है, उनके लिए कृत्रिम अंग, उनको डॉक्टर द्वारा चेक कराना, उनके ऑपरेशन करवाना, उनके कृत्रिम अंग बनाना। वहीं लव कुश रामलीला कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जैन ने भी पंजाब केसरी.com के साथ बातचीत करते हुए कमेटी के आगामी एक्टिविटीज के बारे में अपने विचार रखे। बहुत बढ़िया है और पहली बार हमने प्रयास किया कि मोदी जी के जन्मदिन पे इतना बड़ा कार्यक्रम लाल किले पे हुआ, और जो हमारे सहयोगी है नारायण सेवा संस्थान, तारा नेत्रालय, सहगल नर्सिंग होम, अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इंडिया रेड क्रॉस, मैं उनका बहुत धन्यवाद करूँगा। और नर सेवा ही नारायण सेवा है, मेरा तो कहना ही है। और मैं सबको एक ही संदेश दूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करो और नर की सेवा करो, भाई ये संदेश।
इस मेगा हेल्थ कैंप में नारी सम्मान समारोह में 500 साड़ियों का वितरण किया गया और 300 स्टूडेंट्स को स्कूल बैग्स, कॉपियां, स्टेशनरी आदि का भी वितरण हुआ। आपको बताएं, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा वशिष्ठ अतिथियों के तौर में बीजेपी सांसद मनोज गुप्ता, पूर्व विधायक अनिल शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि मंच पर मौजूद दिखे। इसी दौरान कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जैन, सौरभ गुप्ता, कपिल गुप्ता, मदन अग्रवाल, सुभाष वर्मा, नवल किशोर, लीला मंत्री प्रवीण सिंघल, मेला मंत्री राजकुमार गुप्ता व कोषाध्यक्ष अंकुर गोयल, अजय भाई आदि ने कैंप में आए मेहमानों का स्वागत किया।